ये टॉक्सिक पीपल आप बुक में किताब में पढ़े तो समझ नहीं आते जी, जब तक आप खुद रिकॉल ना करें कि ये होता है टॉक्सिक। टॉक्सिक का तर्जुमा क्या है जरा बताएं, उर्दू या हमारी जुबान कितनी टॉक्सिक। तो एक मुमकिन है किसी को आप कहें यू आर अ टॉक्सिक पर्सन, थैंक यू या आई एम, उनको तू जरीला है मामा, तू जरीला है, वो गुस्सा कर जाएगा, ताड़ी ऐसी नहीं तैसी, ठीक है कि नहीं। टॉक्सिक बंदे की पहली निशानी ये है, ये आईना नहीं देख सकता, निशानी नंबर 1। वैसे तो कितनी ढेर, मैंने आज वो सारी अपनी कॉपियां किताबें कितने दिन से मैं नोट कर रहा था। Whenever someone, उसको अगर कोई आईना दिखाएगा, आईना सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, आईने का जरा मान ही समझिएगा, क्योंकि मेरी डिक्शनरी जरा अपनी है, मेरी डिक्शनरी पे लोगों को इतराज है, लेकिन मेरी डिक्शनरी अपनी बन चुकी है, उसको लोग फॉलो करते हैं। मेरी डिक्शनरी ये है, आईना वो वॉशरूम में या आपके सिगार जो मेज होती है उस पर सिर्फ नहीं होती, आईना सिचुएशंस होती हैं, आईना बंदा भी होता है, आईना समटाइम मेंटोर होता है, आईना फीडबैक होती है, आईना एक इवेंट होता है, एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें आपको क्या पता लगता है ये आईना है। आईना का मतलब क्या है, आपने अपने आप को उसमें रिफ्लेक्ट करके देखा। समझ आई कि नहीं आई जी बात। ये आईना नहीं देख सकता, ये जैसे देखेगा ये रोड़ा पकड़ के उसको तोड़ेगा, ये रिएक्ट करेगा। यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें उसको ये पता लग गया ना कि ये सबको पता लग गया मैं इनके पीछे बात क्या करता हूं या करती हूं, वो माइंड करेगा, उसके चेहरे के रंग बदल जाएंगे, वो घबराहट का शिकार हो जाएगा। ओ हो, जहां रिवील होगा ना, उसकी रीजन क्या है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ने इंसान पे सबसे बड़ा जो कर्म किया है ना, ये मैं हदीस के अल्फाज को मफहूम हदीस में सुना रहा हूं। अल्लाह जब किसी का भला चाहता है, जब किसी का भला चाहता है, उसका बातन उसके अपने सामने आश्कार करता है। हदीस रसूल है जी। मुझे एक लम्हे के लिए बताइएगा, देयर इज अ क्वेश्चन दैट, सवाल बड़ा अहम है, 3 ऐसी बीमारियां जो बड़ी खतरनाक है, बताएं कौन सी। कैंसर और एड्स, दूसरी यूसिन, ब्रेन हैमरेज हो सकता, और जी हेपेटाइटिस सी। 3-4 हो गई। ये चारों खतरनाक क्यों? जुकाम क्यों नहीं खतरनाक? कोविड क्यों नहीं इतना खतरनाक कोविड नहीं है। कोविड का प्रॉब्लम ये है कि एक से दूसरे को लगता है। इन तीनों चारों बीमारियों में जिस दिन पता लगता है ना HIV है, नो रिवर्सल, यू हैव टू वेट फॉर डेथ। कैंसर हो गया है, वो अल्लाह ना करे फेज 2, 3, 4 पे गया, नहीं तो आप गए। अमूमन पता ही तब लगता है। 90% कैंसर ऐसे हैं जिसमें जब पता लगता है तो आप उस स्टेज पे। व्हाट इज हेपेटाइटिस सी? लीवर उड़ गया होता है, खत्म हो चुका होता है, तब पता लगता है। ब्रेन डैमेज भी अचानक हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये खतरनाक क्यों है, कभी गौर किया आप? जुकाम खतरनाक नहीं है। अच्छा, हालांकि आपकी इत्तला के लिए जुकाम का भी इलाज ना हो और बिगड़ जाए, बंदा मर सकता। डायरिया, अल्लाह ना करे आप उसे मैनेज ना करें, उसे यानी छोटी छोटी एक इन्फेक्शन हो जाता है तो बंदा उससे फोत हो सकता, बिगड़ जाए। नमूनिया, कितने बूढ़े लोग हर साल नमूनिया से मर जाते हैं। एसिड, वाई ये तीनों बीमारियां क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक है? इनका जब पता लगता है ना, तब टाइम नहीं बचता आपके पास। आप सेम याद रखिएगा, इस तरह इंसान के अंदर कुछ ऐसी आदतें, खूबियां, प्रॉब्लम्स होती हैं जो पता ही नहीं लगने देती, उसको तबाह कर रही होती हैं। अच्छा, खुदा के लिए आप ये मेरी बातों को सुनते हुए खुद पे भी अप्लाई कीजिएगा। क्यों? हम बुरे नहीं होते, आदत बुरी होती है। जब तक आप अपने आप, हमारी ईगो इतनी ज्यादा होती है, हम कहते हैं नहीं हम ही हैं वो, नहीं हम नहीं है वो। इस डायग्राम को ना आपने कभी नहीं भूलना, कभी भी। ये मेरा लेक्चर जब भी टॉक्सिक को या ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करने के लिए आपने सोचना है ना, या मैनेजर बनना है, लीडर बनना है, ये डायग्राम याद रखनी है आपने। सिंपल सी डायग्राम। इस डायग्राम में ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ऐसी है जी। कीप इन योर माइंड, आज अगर कोई भी अच्छा है, ये सुनिएगा जरा, आज प्रेजेंट में कोई भी अच्छा है, उसका एक पास्ट है, उस अच्छा होने की वजह है कोई। अगर आज कोई टॉक्सिक है, अगर आज कोई टॉक्सिक है, कीप इन योर माइंड, उसका एक पास्ट है, उसका कसूर ही ना हो शायद। मैं ये जुमला मैंने किसी जगह पे कोट किया हुआ दोहरा देता हूं, ऐसा मुमकिन है जिस पे आपको बहुत गुस्सा आता हो ना, वो काबिल रहम हो। गूगल पे पड़ी रिसर्च भी ये बताती है, ये गूगल की डेफिनेशन में निकाल के आपके सामने रखा, कि टॉक्सिक बंदा बेसिकली अपने ट्रॉमा को और अपनी स्ट्रेसेस को डील नहीं कर पाता, इसलिए वो टॉक्सिक हो जाता। हम में से कोई भी टॉक्सिक हो सकता है।
जो भी अपने ट्रामास को, अपनी स्ट्रेस को, अपने जिंदगी के लगे हुए रगड़े को मैनेज नहीं कर सका, वो क्या होगा? टॉक्सिक हो जाएगा। मेरी नहीं बात समझे। चंद दिन पहले एक सोशल साइंटिस्ट और हमारे बोर्ड के मेंबर जस्टिस अनवार साहब 45 साल के तजुर्बे के साथ, और वो सोशल साइंटिस्ट, उनके पेपर्स दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में छपे हुए हैं, वो दोनों मेरे रूम में बैठे थे। वो दोनों इस बात से मुत्तफिक हुए कि जिन घरों में माँ बाप के झगड़े और बच्चों की आंखों के सामने माओं को कुट ज्यादा पड़ी होती है, उस घर के बच्चों का टॉक्सिक होने का चांस ज्यादा। और टॉक्सिक होने की एक्सट्रीम है सुसाइडल बनना, दहशतगर्द बनना, खुद उड़ना। वो कहते हैं जी दे टारगेट, ये नशे वाला, ये घर से भाग जाने वाला, ये खराबियां करने वाला, ये जितनी बुराइयां हैं, इनके लिए आइडियल टारगेट उस घर का बच्चा है जिस घर में तशद्दुद है। पता नहीं हमारे माजी में, लोगों के माजी में क्या कुछ पड़ा हुआ है। उस माजी का टनों वजन, यार देखें 60-70 किलो का बंदा या बंदी है, उसने कोई कम से कम 100 टन का वजन अपने कंधों पे उठाया माजी का, और वो आप उसे कह रहे हैं भागो। अगर आपको वाकई आंखों से नजर आए वो हो ये बंदा है और ये वजन है, आपको रहम आएगा। आपका क्योंकि यार इलाही इस पे रहम कर दे, आपको तरस आएगा उस पर। क्या ख्याल है? लेकिन क्योंकि ये टॉपिक है तो मैं इसका एम्पैथी साइड को थोड़ा सा पार्क कर रहा हूं, इसको हमने इतने टच करना था। यानी मैं उसके एक एनालिसिस पे नहीं जा रहा, क्योंकि एनालिसिस में वो जो सॉल्यूशंस है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा हुआ है। वो क्या है कि इनको थेरेपी की जरूरत होती है। अगर आप इनको थेरेपी नहीं देंगे तो फिर आपको थेरेपी की जरूरत होगी। एक आप आज की ना जो कीमती तरीन खरब रुपए की जो बातें ना, जो मैंने जिंदगी में कह लें टकरे मार के सीखी हैं शायद, यानी सच्ची बात है, ये सारे जो बाल झड़े हैं इसी वजह से झड़े। ये जो मैं 42 साल के लग रहा हूं आपको, इसकी वजह यही है। उसमें से एक बात बड़ी अहम है। वो बात पता क्या है? एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जिस भी बंदे में ईगो होती है ना, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। एक बंदा जिसकी फुल ऑफ ईगो, जो आपको तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता है, ये ईगो है। सड़कों पे लड़ाइयां हो रही, ईगो है। अदालतों में केस लटकते जा रहे हैं, ईगो है। मैं एक बार बताऊंगा, ईगो है। ये जो ईगो के ढेरों केसेस है ना आपके सामने, आप याद रखिएगा, ईगो वाले बंदे को ठीक करना, इस्लाह करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो वो जो एम्पैथी साइड थी वो इतनी ही थी सिर्फ कि सम टाइम आप किसी के पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा होता क्या, वो पास्ट फोड़े की तरह चिपका होता साथ, उसका ऑपरेशन चाहिए होता। अच्छा ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? थेरेपी चाहिए। थेरेपी के लिए एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट के सामने नंगा होना पड़ता है। नंगे होने से मुराद उसको अपना बताना पड़ता है। ईगो वाला बंदा कहेगा नहीं, आई एम परफेक्ट, आई एम ओके, आई एम, कैसी बात कर रहे हैं, मेरे तो मतलब डिग्रियां देखें, मेरी चीजें देखें, मेरा ये देखें, आप कैसी बात कर। उसे कहेगा भाई तेरे से मसला है, तेरे इर्द गिर्द के कितने लोग ये सिमिलर, वो तेरे से अवॉइड करने लग पड़े हैं, वो डिस्कस नहीं करते, वो कहते हैं जान छाड़ साड़ी। है कि नहीं है? वो क्यों करने लग वो, अच्छा उसको नजर ही नहीं आएगा। ये क्यों नहीं नजर आएगा? वो ईगो इतनी ज्यादा होगी। यानी प्रॉब्लम प्लस ईगो इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा जी, फेलियर, नहीं डिजास्टर। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम प्लस ईगो इज अ डिजास्टर। हर उस घर में जहां पर लड़ाई झगड़ा है और धीमा बंदा नहीं है या धीमी बीबी नहीं, दोनों में से एक को धीमा हो जाना चाहिए। बचत नहीं है दी, तलाकें हो गई हैं, बच्चे रुल गए, क्या समझे? जिस घर में ना ईमान है, ना खौफे खुदा है, ना सजदा है, आप कभी गौर कीजिएगा ये क्या है? ये क्या है? ईगो खत्म करता है। ये सजदा क्या है? ईगो खत्म करता है। अस्सलाम वालेकुम पहल करनी चाहिए, क्या है? ईगो खत्म करता है। तुसी पहले खाओ जी, क्या है? ईगो आप गुजर जाए मेरी खैर है, क्या है? ईगो खत्म करना। बच्चों को भी पहल कर लें इस्लाम में, क्या है? ईगो खत्म करना। मुलाजिम को माफ कर दें, क्या है? ईगो खत्म करना। आपका पूरा रिलीजन अल्लाह अकबर जैसी अजान होती है, इसका मतलब क्या है? ईगो खत्म करो यार अपनी, वो बड़ा है। क्योंकि इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो गलतफहमी का शिकार होती है, याद रखिएगा, वो नफ्स है। शैतान नहीं होता, वो तो पंप करता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो क्या है? नफ्स। वो गलत। आप आज सब जाके ईगो की जरा डेफिनेशन ढूंढिएगा, असाइनमेंटें होनी चाहिए। व्हाट इज ईगो? ईगो इज अ फॉल्स असम्पशन अबाउट योरसेल्फ। इट्स अ फेक असम्पशन। अपने आप को कुछ समझ बैठना, फीडबैक के बगैर, यहां तो इतनी जरूरत हो ना सुने अगर आप दूसरों की, रिजल्ट्स के बगैर। अच्छा नतीजे भी कोई प्रोड्यूस नहीं किए जिनको आप नतीजा, कुछ लोगों के नतीजे हवा में होते हैं, हमने बहुत कुछ कर लिया हुआ है। एक ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे खड़े होकर अगर आप कहें कि यार, तो अब आप
ये याद रखिएगा कि टॉक्सिक जो पर्सन है उसकी सिंपल सी गूगल डेफिनेशन इसलिए लिख लीजिएगा, हर एक का एक पास्ट है, हर कामयाबी का पास्ट है। अच्छा, हर एक का एक फ्यूचर है, हर इंसान का एक फ्यूचर है। अच्छा, ये तो शुक्र अल्लाह रहमत और करम से फ्यूचर देता है। बस मुमकिन है लेक्चर जो आप सुन रहे हैं, जो मुझे कोई टीवी वीडियो पे सुन रहे हैं उसको कि यार आज तो मेरा भला हो गया, यार शाह साहब ने मुझे जगा दिया आज। हर बंदे का एक पास्ट है। जब आप पास्ट पे पहुंचते हैं ना तो फिर आपको क्या होता है, फिर आपको गुस्सा नहीं आता। लेकिन ऑपरेशंस करते हुए, ऑपरेशन से मुराद दफ्तर के काम चलाते हुए इतना टाइम ही नहीं होता कि पहले R&D करें आप। मैंने आपको जर्नली बता दिया कि वो बंदा जो टॉक्सिक है ना उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, ये एक आखिरी बात कह के टॉपिक पे जाऊंगा। सम टाइम एक बंदे के अंदर एक चीज छुपी पड़ी होती है, टॉक्सिक पड़ा होता है अंदर कहीं, वो स्क्रैच हो जाता है। सिचुएशंस ऐसी होती हैं वो स्क्रैच होकर बाहर आ जाता है। बोतल का जिन, जिसका नफ्सियात ये कहती है कि जितनी नफ्सियाती बीमारी है वो जीन्स में होती है कहीं। फिर क्या होता है, नर्चरिंग गलत होती है। फिर क्या होता है, वो सिचुएशन आती है, गर्म पानी आया, टी बैग अंदर गिरा, रंग छूट गया। ठंडे पानी में डाले वो रंग नहीं छूटेगा। जब तक वो सेफ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है ना वो सारा कुछ ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक। जहां चैलेंज आया, गर्म पानी आया, वो रंग छूटेगा। हो गया यार, ये क्या हो गया? वो जीन्स, नर्चरिंग सारा पास्ट है ना, जीन्स से नर्चरिंग पास्ट। चलते चलते वो सिचुएशन आई, आपने कहा यार यहां पर तो ये बड़ा मुश्किल बंदा।